घने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में राघव अपने परिवार के साथ रहता था। वह हर दिन जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर का गुजारा करता था। गरीबी थी, लेकिन ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। गौरी, आज भी बस इतनी ही लकड़ियां ही मिली हैं। पता नहीं घर का खर्च कैसे चलेगा। चिंता मत करो, भगवान मेहनत करने वालों का साथ जरूर देते हैं। पिताजी, क्या एक दिन हमारा भी पक्का घर होगा? जरूर होगा बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। अगली सुबह राघव हमेशा की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। राघव जंगल के और भीतर लकड़ियां काटने लगा। तभी अचानक चारों ओर एक अजीब सी नीली रोशनी फैल गई। पूरा जंगल जैसे चमक उठा। राघव ने पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। वह सावधानी से कुल्हाड़ी हाथ में लेकर उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। ये कैसी रोशनी है? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है? कुछ दूर जाने पर राघव ने देखा कि एक सुंदर परी जमीन पर गिरी हुई थी। उसके चमकीले पंख लोहे के एक पुराने शिकारी जाल में बुरी तरह फंसे हुए थे। वह दर्द से कराह रही थी। कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं इस जाल से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राघव ने बिना समय गंवाए अपनी कुल्हाड़ी से जाल काट दिया। परी आजाद हो गई, लेकिन उसके पंख घायल थे। राघव ने बांस की जड़ी बूटियां उलाकर उसके घाव पर लगाई और पानी पिलाया। तुम जानते भी नहीं कि मैं कौन हूँ, फिर भी तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी मदद की। मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करना मेरा फर्ज है, चाहे वो इंसान हो या परी। मैं जंगल की रक्षक परी अनाया हूँ। तुम्हारी दया और ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुम्हें इसका इनाम देना चाहती हूँ। मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, तुम्हारी जान बच गई, मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। राघव की बात सुनकर परी मुस्कुरा दी। उसे यकीन हो गया कि राघव सचमुच एक नेक दिल इंसान है, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। परी अनाया ने मुस्कुराते हुए अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली में सुनहरे रंग का एक छोटा सा बीज चमक रहा था। उस बीज से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। राघव, यह कोई साधारण बीज नहीं है। इसे अपने घर के पास लगाना, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। मैं वादा करता हूँ, इस वरदान का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। जिस दिन तुम्हारे मन में लालच आ गया, उसी दिन इसकी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। तना कहकर परी अनाया चमकती हुई रोशनी में आसमान की ओर उड़ गई। राघव बीज को संभालकर अपने घर ले आया। उसने सारी बात गौरी को बताई। पहले तो गौरी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन दोनों ने मिलकर उस बीज को झोपड़ी के सामने लगा दिया। अगर ये सच है तो ये भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगली सुबह जब पूरा परिवार बाहर आया, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जहां कल एक छोटा सा बीज था, वहां अब एक विशाल हरा भरा पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाओं पर तरह तरह के फल लगे थे और नीचे गेहूं, चावल और सब्जियां उगाई थी। पिताजी, देखिए, ये पेड़ तो जादू जैसा है। ये सब परी अनाया का आशीर्वाद है। अब इस पेड़ का फल सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का होगा। रोज गांव के गरीब लोगों को उस पेड़ के फल और अनाज बांटने लगा। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी दयालुता की चर्चा होने लगी, लेकिन हर किसी को उसकी खुशी अच्छी नहीं लग रही थी। गांव का लालची जमींदार सेठ धनराज उस चमत्कारी पेड़ पर अपनी नजर जमा चुका था। सेठ धनराज ने जब चमत्कारी पेड़ के बारे में सुना, तो उसके मन में लालच आ गया।
उसी रात वह अपने आदमियों के साथ पेड़ चुराने पहुंचा। आज के बाद ये पेड़ मेरा होगा। इसकी दौलत से मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। जैसे ही सेठ ने पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ की शाखाएं अपने आप हिलने लगी। उसी समय चमकदार रोशनी के बीच परियां आईं। धनराज, ये पेड़ लालच के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए है। जिसने इसे छीनने की कोशिश की, बस सब कुछ खो देगा। मुझे किसी जादू से डर नहीं लगता। जैसे ही उसने दोबारा कुल्हाड़ी चलाई, उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। उसकी सोने की थैली पत्थरों में बदल गई। ये देखकर उसके आदमी डरकर भाग गए। धनराज अपनी गलती समझ गया। राघव, मुझे माफ कर दो। लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। गलती मान लेने वाला इंसान बदल सकता है। अगर सच में पछतावा है तो आज से गरीबों की मदद करना। कुछ महीनों बाद पूरा गांव बदल चुका था। कोई भूखा नहीं सोता था। राघव का परिवार खुशहाल था और सेठ धनराज भी अब लोगों की सेवा करने लगा था। राघव, तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा जादू इंसान की दया और ईमानदारी होती है। आज से ये जंगल हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं वादा करता हूँ कि इस जंगल की रक्षा करूंगा और इसकी हर नेमत सबके साथ बांटूंगा। पिताजी, मैं भी बड़ा होकर जंगल की रक्षा करूंगा। उस दिन के बाद राघव सिर्फ